नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र के दूसरे चरण के वह 4 लोकसभा जो इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए अहम माना जाता है। आपको मालूम होगा शिवसेना को 2 भाग में तोड़ दिया गया। भले रीजन जो भी हो, लेकिन ओरिजिनल शिवसेना एनडीए के साथ में है, लेकिन ओरिजिनल शिवसेना का जो हेड है, वह जो शिवसेना बनी है वह इंडिया गठबंधन के साथ में है। तो एसएचएस जो है वह एनडीए के साथ में और एसएसयूबीटी जो है वह कांग्रेस के साथ में है। तो सबसे पहले वह 4 लोकसभा की बारे में बात करें। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती और वर्धा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बुल्ढाना की बात करें, 2014 में शिवसेना 1,59,579 वोट से चुनाव जीते थी। 2019 में भी शिवसेना 1,33,587 वोट से चुनाव जीते थे। पहले शिवसेना पूरे शिवसेना एनडीए के साथ गठबंधन थी, बीजेपी के साथ गठबंधन थी। इस बार अलग हो गई है। तो इस बार जो है एनडीए से हैं प्रताप राव गणपत राव जाधव जो कि शिवसेना से हैं एनडीए से, और एसएसयूबीटी से हैं नरेंद्र खेड़ेकर जी। यहाँ पर चुनावी मैदान में दोनों अपने अपने भाग आजमा रहे हैं और यहाँ पे कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में यहाँ पर एसएसयूबीटी इंडिया गठबंधन से नरेंद्र खेड़ेकर जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और 1 लाख के ज़्यादा अंतर से यह एनडीए प्रत्याशी एसएचएस के प्रताप राव गणपत राव जाधव को चुनाव हरा देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अकोला की। अकोला की बात करें तो संजय समराव जी जो कि 2014-2019 दोनों में चुनाव जीते थे, बीजेपी प्रत्याशी थे। 2014 में 2,03,116 वोट से चुनाव जीते थे, वहीं 2019 में 1,33,587 वोट से चुनाव जीत गए थे। इस बार बीजेपी से अनूप धोत्रे जी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से अभय काशीनाथ पाटिल जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है और कांटे की है। इस कांटे के मुकाबला में सिर्फ 50,000 के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। तो अकोला भी कांग्रेस के पाले में जा रही है। अमरावती की बात करें तो अमरावती 2014 में यहाँ से शिवसेना चुनाव जीती थी 1,37,932 वोट ला करके। वहीं 2019 में निर्दलीय इंडिपेंडेंट प्रत्याशी नमृत रवि राणा जी चुनाव जीते और वह उनको वोट जो शिवसेना को मात दिए थे वो 36,951 वोटों से यह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दिया और इस बार बीजेपी ने इनको टिकट दिया नवनीत कौर राणा को। और कांग्रेस से बलवंत जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मुकाबला दिलचस्प है और एक तरफा है। यहाँ पर नवनीत कौर राणा जी एक तरफा चुनाव लड़ रही है, इसीलिए यह लगातार स्पीच में भी बोले जा रहे हैं जब हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे उसमें मोदी लहर काम नहीं किया, अभी तो मैं बीजेपी के साथ हूं तो हम जरूर यह चुनाव जीतेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वर्धा की चर्चा करें तो 2014 में यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी 2,15,783 वोट से चुनाव जीत गए थे और 2019 में भी बीजेपी यहाँ पर 1,87,191 वोट से चुनाव जीते थे। इस बार बीजेपी यहाँ पर रामदास टाडास को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं एनसीपी एसपी से यहाँ पर अमर शरद राव कैले जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में एनसीपी एसपी यानी इंडिया गठबंधन से अमर जी चुनाव जीत रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी यहाँ चुनाव हार रहे हैं। वहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2 चीज़ किया, एक तो शिवसेना को तोड़े और दूसरा एनसीपी को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया, अजित पवार और शरद पवार की पार्टी, जिसके कारण यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है महाराष्ट्र में और इसीलिए यह बहुत सारे सीट यहाँ पर हार रहे हैं। इस 4 लोकसभा के बारे में बात करें तो 3 पर इंडिया गठबंधन और 1 पर बीजेपी जो पिछली बार चारों सीट पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीती थी। आगे भी हम बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।